In this lecture, we will see gravitational potential due to solid sphere. In last lecture, we have seen so many points, that is gravitational potential due to spherical shell, relation between gravitational field and potential. In today's lecture, we will see the relation between gravitational potential due to solid sphere. इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इस पॉइंट को समझेंगे। पहले हमें क्या लेना है, एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है जिसका कि रेडियस r और मास m है। हम यहाँ कह सकते हैं लेट a P be a point outside the solid sphere. Outside the solid sphere of mass capital M. कैपिटल M मास है सॉलिड स्फीयर का। सेंटर क्या है, सेंटर O एंड R is the distance of point P from center O. इस डायग्राम में जो कुछ हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो हमने लिखा है। अब हमको सपोज करना है क्या, स्फीयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन शेल कॉन्सेंट्रिक विथ स्फीयर। ये कॉन्सेंट्रिक मीन्स ये सब स्फीयर, ये जो हमने देखा ये सब स्फीयर सब शेल जो है ना उसका पॉइंट ओ सेंटर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोला है। अब हम इसको अलग अलग नाम देंगे। और फर्स्ट M1 है, इसको हम देंगे M1, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 up to so on. That is the solid sphere consists of large number of concentric shells. तो हमें क्या निकलना है, इसका पोटेंशियल निकलना है। तो हम क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, -g मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। बट यहाँ ये जो कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा ये सब पोटेंशियल का सम होगा। कौन से, इस शेल से जो बना हुआ पोटेंशियल है उसका सम होगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1G डिवाइडेड बाय R प्लस M2 ऑफ G डिवाइडेड बाय R प्लस M3 ऑफ G डिवाइडेड बाय एंड सो ऑन। जितने शेल्स होंगे, जितने शेल से ये स्फीयर बना होगा उसके सबका हम समेशन लेंगे। अगर हमने ये माइनस कॉमन लिया और मास हमने अलग निकाला तो क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन, दैट इज G डिवाइडेड बाय R। बट यहाँ टोटल जो है मास क्रिएट होगा वो किसके बराबर होगा, बट M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन, ये सब मास कैपिटल M के बराबर होगा, विच इज द मास ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर, which is mass of the solid sphere, that is M1 plus M2 plus M3 up to so on, which is equals to capital M. Hence हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, hence V equals to minus mg divided by small r, और पोटेंशियल V equals to minus gm divided by r. This is the value of gravitational potential at outside point of a solid sphere.
where m1 plus m2 plus m3 up to so on is the mass of which is equal to capital mass of solid sphere. हमने पहले ही बोला है कैपिटल एम मास है सॉलिड स्फीयर का. ये वैल्यू आ गई किसकी, वी आउटसाइड की. यहाँ हम लिख सकते वी आउटसाइड इक्वल्स टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर. अब हम वैल्यू देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सेल की. एट अ पॉइंट on the surface of the sphere. At a point on the surface of the sphere. अब इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड स्मॉल आर विच इज एज ओ और पी के में का डिस्टेंस है स्मॉल आर है. अगर हमारा पॉइंट ऑन द सरफेस है तो ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर आएगी. हेंस यहाँ लिख सकते हैं हम ऑन द सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. हेंस सिर्फ हमको क्या करने का है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रिप्लेस करने का है. हेंस पोटेंशियल ऑन द सरफेस विच इज इक्वल्स टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. बिकॉज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. हमने पहले ही सपोज किया था कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ये स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर. यहाँ हम ऐड करेंगे एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर. अगर हम जो पॉइंट सपोज करने वाले हैं अगर वो इस सरफेस पे होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, उसकी रेडियस इतना होगा विच इज इक्वल टू कैपिटल आर. हेंस वी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. अब तक हमने एट अ पॉइंट क्या क्या देखा, ये लिखेंगे एट अ पॉइंट आउटसाइड एट अ पॉइंट इनसाइड देखा हमने, सॉरी एट अ पॉइंट आउटसाइड देखा, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल देखा. अब हम देखेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. अब हम केस सी देखेंगे. अगर हमारा पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से जो कोई पोटेंशियल की वैल्यू निकलती है वो हम कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है. उसके अंदर एक पॉइंट पी लिया है हमने जो कि सेंटर ओ से एट डिस्टेंस स्मॉल आर है. और वो सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल एम कंसिडर करेंगे हम. और उसकी डेंसिटी जो होती है डेंसिटी रो कंसिडर करेंगे. अब इसके एट अ पॉइंट पी हमें पोटेंशियल निकालने का है तो उसके लिए एक केस हमको यहाँ कंसिडर करने पड़ेगी. दो सॉलिड स्फीयर हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा, केस ए में हमने क्या देखा कि सॉलिड स्फीयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल. तो सेम केस हमें यहाँ कंसिडर करने की है कि सॉलिड स्फीयर में बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर जिसके की रेडियस स्मॉल आर है. तो हम एक ऐसी एक शेल कंसिडर करेंगे जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एट अ पॉइंट स्मॉल आर या पॉइंट पी पे हमें क्या निकलने का है, पोटेंशियल निकलने का है. तो अब ये जो पोटेंशियल है ये दो पॉइंट से निकलेगा. कौन कौन से, ए पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर. दैट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है उसमें उस सेल का पोटेंशियल और इस डॉटेड लाइन से आउटर सरफेस तक, दैट इज ये इस आउटर सरफेस तक
स्पेरिकल शेल के आउटर सरफेस तक जो कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा उसमें इस दो पोटेंशियल का सम रहेगा, तो हमको ये निकालने का है। इसके लिए हमने क्या किया है, P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है हमने, डॉटेड लाइन से हमने शो किया है डायग्राम में, और इसकी रेडियस हमने क्या ली है, स्मॉल r ली है। तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर। इनर मीन्स डॉटेड सॉलिड स्फीयर जो हमने शो किया है, जिसका की रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये क्या आएगा फिर, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इंटू g डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस, इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, विच इज इक्वल टू, अब इसका मास क्या आएगा, एक स्फीयर है, स्फीयर अब विच इज इक्वल टू माइनस मास क्या रहता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहता है। तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, स्फीयर है इसलिए 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी हमने कंसिडर की है रो, इंटू g डिवाइडेड बाय स्मॉल r, बिकॉज मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या रहता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। अब एक पोटेंशियल आ गया, अब विच इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये r और ये r क्यूब में का एक r कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा r स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू -4/3 पाई r स्क्वेयर रो g, इसकी वैल्यू आएगी। अब हमें क्या कंसिडर करने का है, ये पोटेंशियल की वैल्यू किस स्फीयर की है, ये डॉटेड जो स्फीयर हमने शो किया है इसकी वजह से कि ये पोटेंशियल की वैल्यू है। सपोज हम इसको क्या करेंगे, V1 कंसिडर करेंगे। अब हमें V2 की वैल्यू निकालने की है। V2 मीन्स अब ये स्फीयर का आउटर जो सरफेस है और ये हमारा जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर और ये इसका आउटर स्फीयर, इसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल होंगे, उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता ये क्या होगा, V2 होगा। और हम बाद में V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 का समेशन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हमको आ जाएगी। तो हमें अब क्या करने का है, एक स्फीयर कंसिडर करने का है, ये हमने शो किया है आउटर शेल में। तो एक हमने जिसका डिस्टेंस स्मॉल x है सेंटर O से, और इसकी थिकनेस हमने सपोज करने की है dx, इसकी थिकनेस कितनी है dx है। To determine the potential at P due to outer shell, consider a shell of radius x। इसकी रेडियस हमने इस शेल की क्या कंसिडर की है, x कंसिडर की है, एंड थिकनेस dx कंसिडर की है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, AV1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अब हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम विच इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया इंटू थिकनेस, विच इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या रहेगा, अब एरिया क्या रहता है 4 पाई r स्क्वेयर, बट यहाँ r की वैल्यू क्या ली है हमने, x स्क्वेयर इंटू थिकनेस क्या ली है, dx ली है, विच इज इक्वल टू 4 पाई x स्क्वेयर dx। वॉल्यूम ऑफ दिस शेल। नाउ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विद इन द शेल, ये क्या रहेगा, इज सेम एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इसलिए हमने पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, -G
मास डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? माइनस जी, मास क्या रहता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहता। माइनस जी, वॉल्यूम क्या आया है? 4πx² dx इंटू डेंसिटी हमने क्या सपोज की है? रो सपोज की है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स। अब यहाँ है स्मॉल एक्स और ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -4πx dx रो जी। ये पोटेंशियल पी की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एट पी। सपोज हमने क्या करेंगे, इसको dv कंसिडर करेंगे। अब इस dv इक्वल्स टू -4πx dx रो जी को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन लिमिट्स x इक्वल्स टू स्मॉल r टू x इक्वल्स टू कैपिटल R। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये रेडियस हमने स्मॉल r कंसिडर की है, और हम इस आउटर जो स्पेरिकल वो सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। दैट मीन्स हमको ये स्मॉल r टू कैपिटल R इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। हेंस इंटीग्रेटिंग, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन क्या आएगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r टू कैपिटल R -4πx dx रो जी। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? 4π कांस्टेंट है, रो जी कांस्टेंट है, दैट इज डेंसिटी उसकी सेम रहेगी, जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब टर्म बाहर आएंगी, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगी -4π रो जी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r टू कैपिटल R क्या आएगा? ये x dx। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? v होगा। ये भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? v2 कंसिडर कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू -4π रो जी x का इंटीग्रेशन x² by 2 बिटवीन लिमिट स्मॉल r टू कैपिटल R, विच इज इक्वल टू -4π रो जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कैपिटल R² by 2 माइनस स्मॉल r² by 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -4/3 पाई रो जी इंटू क्या आएगा ये 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2। दैट्स हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। हमारा इक्वेशन क्या आया? -4/3 पाई रो जी 3r² दैट इज 3r² माइनस r² दैट इज कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब हमारी जो वैल्यू आ गई V1 एंड V2 हम वो पुट करेंगे, दैट इज V इक्वल्स टू V1 क्या आया था हमारा -4/3 पाई r² रो जी, ये प्लस है मगर हमारा V2 माइनस में है, इसलिए हम -4/3 पाई रो जी 3r² माइनस 3r² डिवाइडेड बाय 2। पिछले इक्वेशन में हम देखा था -4/3 पाई रो जी दैट इज 3, इसमें हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया है, विच इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? -4/3 पाई रो जी, या -4/3 पाई रो जी है, कॉमन निकलेगा -4/3 पाई रो जी, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? दैट इज ये r² आएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, ये प्लस ब्रैकेट में प्लस 3r² बाय 2
ये प्लस माइनस ये माइनस 3r² विच इज इक्वल्स टू, अब ये r² है, यहाँ -3r² है, -4/3 π/ρg, ये 2r² -3r², ये -r²/2 आएगा, दैट मीन्स 3r²/2 -r²/2 विच इज इक्वल टू -4/3 π/ρg 3r कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल एम की टर्म में हमको इसको लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, -4/3 π/r³ ρg ब्रैकेट में 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r³। हमने क्या किया है, कैपिटल R³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, बट वी नो दैट हमें कैपिटल एम की वैल्यू क्या है मालूम है, 4/3 πr³ रो, दैट मीन्स 4/3 πr³ रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -mg कैपिटल -mg ब्रैकेट में क्या आएगा, 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³। ये रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी हमारी पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हमने तीनों कंडीशन में हमने देखा, अगर हमारा पॉइंट सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड है, एक ऑन द सरफेस है और इनसाइड है, तीन ही कंडीशन में हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम एक केस कंसिडर करेंगे, अगर हमारा इफ r इक्वल्स टू 0, दैट इज स्मॉल r इक्वल्स टू 0, इस डायग्राम में हम हमारा r की जो वैल्यू जब 0 होंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज v इक्वल्स टू -mg 3r² डिवाइडेड बाय 2r³। तो ये r² कैंसिल होगा, -mg 3 डिवाइडेड बाय 2r, दैट मीन्स -3/2 gm डिवाइडेड बाय v एट r इक्वल्स टू 0। स्मॉल r की वैल्यू अगर 0 होंगी तो ये स्पेशल केस आएगी उसमें। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। थैंक यू।